यस, चलो शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते भूमि। ओके, सब आ गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओम 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 भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यजाग्रतो दूरमुरैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों के कल के आंसर मैंने भेज दिए हैं, संडे वाले, और पहले वाले मल्टीप्लिकेशन वाले वो अभी बना रहे हैं, हम बन जाएगा। यस, लक्षिता आपने भेज दिया, मैं उसको दोबारा चेक कर लूंगा। राइट, तेजस और भूमिका मैंने देख करके भेज दिया है। क्या रिजल्ट? हाँ, कल का जो हुआ था। जी सर, लेकिन सर वो तो इतना भी डार्क नहीं था। वो करते समय दिखता नहीं ना, स्क्रीन में एकदम क्लैरिटी चाहिए, नहीं तो बनता नहीं। खैर चलो, भूमि कैमरा ऑन कर लो बेटा। तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, स्टार्ट विद दैट। यस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ रहे थे, एक ही क्लास हमने किया था अभी तक, एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, वो हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर भी चुके हैं, उसको रिवाइज भी करते चलेंगे। यस, आपकी किताब से भी हमने थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया था। यस, अब चलते हैं। हाँ, हमने स्क्वायर, व्हाट इज द, हाँ ये हमने परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल कर रहे थे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है कि जिसको फैक्टराइज करने के बाद, मतलब तोड़ने के बाद जो भी फैक्टर आते हैं वो सब पेयर में होते हैं। जैसे कि हमने देखा था 256 को जब हमने तोड़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमने यहां पर देखा कि इसके जो फैक्टर बन रहे हैं 2 ये सब लोग पेयर में आ रहे हैं, सभी पेयर में आ रहे हैं। जब पेयर में आ रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये हमने देखा, ये हमने करके देखा। यस, ये हमने करके देखा। और उसके बाद हमने एक और नंबर देखा 154, इसके 3 फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर है 2, 7 और 11, ये सब सिंगल सिंगल आ रहे, अकेले आ रहे, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसके बाद हमने और देखा कि 720 में भी हमने देखा कि ये जो नंबर है 720, ये जो नंबर है इसमें 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 ये बन रहा है, लेकिन 5 छूट रहा है। राइट, 5 छूट रहा है, 5 छूट रहा है, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। राइट, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पेज नंबर 2। A number ending with an odd number of zeros, 10, 30 and so on, is never a perfect square number. That is 150, 25,350। करके देखते हैं एक बार क्या कह रहा है प्रॉपर्टी 1 आपका। प्रॉपर्टी 1 आपका ये कह रहा है कि जिस किसी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो, जैसे 150, इसमें कितने जीरो है? 1 जीरो है, 1 जीरो है, 1 इज ए ऑड नंबर। 25,000, इसमें कितना जीरो है? इसमें 3 जीरो है, दिस इज ए ऑड नंबर। 350, इसमें कितना जीरो है? 1। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा सर, करके बताइए कैसे नहीं होगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 25,000। पेज नंबर 3।
सॉरी 2, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 लास्ट में है ना, यही किताब है ना, अपडेट हो गया है, यही है ना, मुझे ऑनलाइन से यही मिला है, स्कैन कॉपी, पेज नंबर 2। यही है, यही है। ओके ओके ठीक है। तो 25,000 को हम लेते हैं, इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। तो 25,000 इसको एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, सभी कीजिए जी। तो दिस बिकम्स 5 अपना अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। यस, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपने देखा, कर लिया सभी ने, मैंने अपना किया, आपने अपना करो। अब आंसर मैच करो। तो 25,000 के फैक्टर आ गए 5, कितने बार है, 1 2 3 4 5, 3 4 एंड 5, फिर है 2 कितने बार आ गया, 2 आ गया 1 2 3 है ना, 2 आ गया 3 बार है ना, 5 आ गया 5 टाइम्स एंड 2 आ गया 3 टाइम्स, यही बना फैक्टराइज करने का। यस सर। अब देखो, अब इसके पेयर बनाना शुरू करो, पेयर बनाना शुरू करो। ये 5 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये सिंगल 1 रह गया, ये भी 2 बार हो गया, 2 रह गया। तो 5 और 2 हमारे पेयर नहीं बन पाए, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस और नो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या सर इसका एक शॉर्टकट भी है क्या? बिल्कुल शॉर्टकट है। शॉर्टकट में कैसे देखेंगे? अच्छा, सबसे पहले देखो बेटा 25,000, अच्छा 25,000 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 1,000, यस। अच्छा, आपको 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 25 5 इंटू 5, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, यस है ना, ये सबको पता है। यस, 25,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 25 इंटू 1,000 है ना, 25 आपका 5 इंटू 5, ये सबको पता है। अब देखते हैं 1,000, अब देखते हैं 1,000। नमस्ते बेटा, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर से ही आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 2 किताब का, और फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम ये देख रहे हैं कि जिस किसी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस माने 1 जीरो होगा, 3 जीरो होगा, 5 जीरो, 7 जीरो, 9 जीरो, 11 जीरो, ऐसा कोई भी नंबर होगा दुनिया में, तो वो डेफिनेटली आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे कैसे? ये पहला नंबर तो चलो इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेरा निकल गया, लेकिन दूसरा भी तो निकलना चाहिए। अब देखो 10,000, अब देखो 1,000, अच्छा 1,000 को मैं लिख सकता हूं क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यस और नो? 1,000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूं, यस सर। ठीक है जी। ये तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, यस और नो, यस और नो, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता। अब देखो बेटा, ये 5 इंटू 5 का तो जोड़ा बन चुका है। अब देखो आप, 2 कितने हो गए, 2 1 2 3 2 हो गए, 5 1 2 3 5 हो गए,
है ना। 2 2 तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा 2 बच गया, यस और नो, एक्स्ट्रा 2 बच गया, और एक एक्स्ट्रा 5 भी बच गया, एक एक्स्ट्रा 5 भी बच गया, यस और नो, एक एक्स्ट्रा 5 भी बच गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं इसको, ये 5 इंटू 5 ओके है, अभी 2 को मैं एक साथ लिख देता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 5 को एक साथ लिख देता हूं। अब आप देखो कि ये 5 इंटू 5 ये पेयर बन चुका है, 2 इंटू 2 पेयर बन चुका है, एक 2 रह गया, 5 इंटू 5 बन चुका है पेयर, एक 5 रह गया, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह भी बिना फैक्टराइज किए भी आप केवल तोड़ तोड़ के नंबर को भी बना सकते हो, तोड़ तोड़ के नंबर को भी बना सकते हो। यस, लिख लिया सभी ने? ये पूरा लिखो एक बार। अब जो ये वाला मेथड बोले वही बुक में है क्या? मेथड बुक में क्या है, मैंने वैसे देखा नहीं है अभी, बुक में केवल लिख दिया है, और आगे लेट मी सी इन्होंने सॉल्व किया करके बताया है क्या? नहीं, इन्होंने एग्जाम्पल कुछ भी नहीं दिया, उस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। जो प्रॉपर्टी 1 है, फैक्ट 1 है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने आपको बताया, ठीक, वो नहीं दिया गया। और एक बार दिखा दीजिए। हाँ, एक बार और है, अभी लिख लो इतना, फिर और एक एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन आता है ना, हमेशा उसको छोटा करने की कोशिश करना, तोड़ते तोड़ते जाना, तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमारे साइंस और एसएसटी क्लासेस भी शुरू हो गए हैं, क्लास 8 के। आप लोगों को साइंस और एसएसटी भी पढ़ना है तो भूमि के साथ पढ़ सकते हैं। टाइम क्या है भूमि? 4 से 5 बजे? यस सर, 4 से 5 बजे। 4 से 5 बजे। आज क्या था? साइंस था? सर आज ज्योग्राफी था। अच्छा अच्छा, ज्योग्राफी एसएसटी का पार्ट है। अच्छा, पहले 3 दिन एसएसटी, दूसरे 3 दिन फिर साइंस। जी भूमि तो ना, वो जो हमारा साइंस का बुक है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग अलग कॉपी बनाना है क्या? हाँ, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग कॉपी बनाना है कि नहीं पता नहीं। चलिए। बायो बायो का एक कॉपी। तो आप लोगों को अगर साइंस एसएसटी पढ़ना है तो भूमि के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं, राइट। खैर, चलिए, तो ये हमने देखा कि 25,000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ऑड नंबर है इसलिए। तो एक और नंबर लेते हैं, 350 को लेते हैं, 350 को मैं लेता हूं, है ना। अब मैं फैक्टराइज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं 35 इंटू 10, ये सर नो। 35 को मैं प्राइम नंबर में तोड़ करके लिखूं तो 5 इंटू 7 कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूं। फिर से 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5, यस। अब सभी को एक साथ रख लो, 2 को पहले रख लो, 5 को बाद में रखो, 2 बार 5 है, एक बार 7 है। तो आप यहां देखोगे 2 एक बार है, 5 2 बार है, और 7 भी एक बार है। तो 2 बच गया है और 7 बच गया है। दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। आप अगर इसको फैक्टराइज करके देखोगे तो आप इस तरह से फैक्टराइज करके भी देख सकते हो। मैंने फैक्टराइज, फैक्टराइज मतलब डिवीजन ही होता है, फैक्टराइज करने का मतलब है डिवीजन करना, एक ही बात है। जैसे 350 है, अगर मैं इसको इस तरह से फैक्टराइज करूं तो मैं ले लेता हूं 5 ले लेता हूं प्राइम नंबर, 5 7 जा 35, दिस बिकम 70, अगेन 5 14 जा 70, अगेन 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, तो मेरा वही आ गया 5527, 5527, 5527। क्लियर? क्लियर? तो और एक एग्जांपल लेते हैं, एक है 150, 150, इसको पहले तोड़ते हैं जी। हाँ, लिख लो एक बार।
हो गया सर। भूमि मतलब तुमने लिखा नहीं था अभी तक। सर हो गया। अरे लिखते रहो। हाँ, इफ 150 को लिख सकते हैं 15 इंटू 10। यस, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 प्राइम नंबर्स में, और 10 को तो आपको पता ही है 2 इंटू 5। अब इसको एक साथ लिखो, 2 3 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। ये भी एक फैक्टराइजेशन का तरीका है, और वो डंडा खींच करके वो भी करने का तरीका है। वो छोटे क्लास में करते थे, ये आप लोग बड़े क्लास में इस तरह करोगे। सर ये वाला ज्यादा इजी है। ये वाला ज्यादा इजी है। हाँ, वो तो मुझे पता है। तो आप जब वो सम दिखाए ना 150 और पायल को दिखाने गए पिछले वाला, हाँ। तभी मैं सॉल्व कर ली। हाँ, तो इसमें ये मेथड फास्ट है। बड़े क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे चल के कलेक्टर तहसीलदार बनोगे तो इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये 2 है, ये 3 है, ये डबल हो गया, तो 2 और 3 सिंगल रह गया। 2 और 3 सिंगल रह गया। ठीक है, अब क्लियर है। तो दुनिया में जितने भी नंबर हैं जिसमें आपका जीरो जो है वो ऑड है, मतलब यूनिट प्लेस का जो भी जीरो है लास्ट में वो ऑड है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेट अस टेक फॉर द एग्जांपल ऑफ 45 450। 450 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 45 000 is not a perfect square number. 5 times 0 is not a perfect square number. ये आप करके देखोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसको याद रखने का सर तरीका बता दो। याद रखने का तरीका ये है, जीरो का कपल बना लो। ये जीरो सिंगल है, ये कपल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये डबल डबल, ये जीरो हो गया। याद हो गया ना, है ना। जैसे मैं कहूं, जैसे यही क्वेश्चन मान लेते हैं ओलंपियाड में आ गया। समझो मेरी बात, मान लेते हैं मैं बता रहा हूं पहले, यही क्वेश्चन आपने ओलंपियाड में आ गया या कंपेटिटिव एग्जाम में आ गया। आपको कहा गया कि बेटा बताओ 75 000 0, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या आप तब ऐसा नहीं करोगे सर 75 ऐसा करो, फिर इसको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करो, फिर सॉल्व करो? क्या आप सर ऐसा करोगे? नहीं। दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फास्ट कैलकुलेशन, राइट? समझ रहे हो? आप वहां पर सिंपली देखोगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप इनको देखो ना, ये जीरो के कपल बन रहे हैं क्या? ये कपल बन रहा है, ये कपल बन रहा है, ये कपल बन रहा है, और ये बेचारा अकेला रह गया। जब ये अकेला रह गया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यस लक्षिता, क्या पूछना है आपको? सर अगर जीरो कपल बन गया मतलब परफेक्ट स्क्वायर है? जीरो कपल बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि ये 75 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। ये भी तो अपने फैक्टर छोड़ेगा ना। जैसे फॉर दिस केस मान लेते हैं आपने एक नंबर ले लिया, 75। अब मैं इसको 80 कर देता हूं, राइट? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जीरो देखते हैं, ये कपल है, ये कपल है, ये कपल है, एंड ये कपल। ओके, ये ठीक है। लेकिन अब 75 को देखते हैं। अगर इसको तोड़ोगे आप, तो 75 को अगर मैं तोड़ूं तो मैं मन ही मन में तोड़ता हूं, मैं 3 से तोड़ता हूं, है ना। देखो कैसे फैक्टराइज करते हैं। 3 इंटू हाउ मच, 3 इंटू दिस इज 3 इंटू 25, यही है ना। 75 क्या है? 3 इंटू 25 है। यस। अरे 25 का पहाड़ा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 का पहाड़ा टेबल। तो ये क्या बन गया? दिस इज बिकम 3 इंटू 5 इंटू 5। यस और नो? 75 became 3 into 5 into 5. 3 into 5 is 15. 15 into 5 is 75. Yes? क्या सोच रहे हो इतना? यस और नो? यस ना? यस। तो अब देखो, ये जीरो तो कपल बन चुका था, ये 5 भी कपल बन गया, लेकिन ये 3 का क्या करोगे? इसको भी कपल चाहिए, ये तो नहीं बन पाया ना, ये तो नहीं बन पाया ना। तो इस वाले नंबर पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट? इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा।
सर हाँ बेटा, मैं थोड़ा वॉशरूम से आऊँ? जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो जीरो अगर ऑड होगा तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जीरो अगर इवन होगा तो ये कह नहीं सकते, राइट। तो आप एक कॉपी में एक जगह पे लिख लो, आप एक कॉपी में एक जगह पे लिख लो, यहां पे लिखो इफ जीरोस जीरोस आर ऑड देन एरो दे करके लिखो द नंबर इज definitely the number is definitely not a perfect square number, perfect square number। सेकेंड में लिखो आप if zeros are even the number may or may not, the number may or may not be a perfect square number, may or may not be a perfect square number। क्लियर है एकदम। जीरो अगर ऑड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगा, लेकिन जीरो अगर इवन है तो वो नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट पे भी डिपेंड करेगा, दूसरे वाले पार्ट पर भी डिपेंड करेगा। ओके, इसको अच्छे से आपने समझा। किताब में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जानना। तो कैमरा ऑन कर लिया करो भूमि, पता नहीं चलता तो कैमरा क्यों बंद करते रहते। हाँ ऑन रखो, ये रहा, लिखो। इस बार मैथ में 99 सबके आने चाहिए, आएंगे जरूर। और इस बार से मैं संडे में वो जो आपने मेंटल मैथ सिखाया ना वो भी डालूंगा, नहीं तो फिर वो भूल जाओगे। वो स्विंग मेथड 3x3 मल्टीप्लिकेशन वो भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं तो पता चला नवरात्रि में जो महिषासुर को मारा था वो दोबारा आ गया रावण बन के, पुनर्जन्म हो गया उसका या हिडिंबा बन के आ गया, आ गई नारकासुर तारकासुर पता नहीं क्या क्या बन के आ गया। तो आप जो वो टाइप लिखते हैं ना उसी में भूल जाती हूँ, बाकी सब याद रहता है। कोई बात, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 उसी में मुझे प्रोसेस ही याद नहीं रहता। धीरे धीरे वो सब भूल भी जाना है बेटा, धीरे धीरे टाइप्स भी भूल जाना है, धीरे धीरे आपका एक अपना यूनिक मेथड निकल करके आएगा, वो केवल प्रैक्टिस से आएगा, वो आपको भी नहीं पता वो कौन सा मेथड, आप खुद ही खोजोगे। जैसे मेरा एक यूनिक स्टाइल है सब्सट्रैक्शन का, है ना। अब प्रैक्टिस करते करते वो डिपेंड करता है नंबर क्या है, नंबर देखते ही मैं यूज करता हूं, या तो सुपर स्विंग यूज करता हूं जब मुझे लगता है कि नंबर मेरे रेंज में है, या तो स्विंग यूज करता हूं, कभी कभी गैस लगाता हूं। तो आपको अपने हिसाब से उसको अपना टेक्निक ढूंढना है, तो डोंट वरी अबाउट द टाइप्स, ठीक है जी, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, लेट अस टेक द सेकंड वन। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, को याद करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन मींस 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 12 इज ए इवन नंबर, उसका स्क्वायर भी इवन नंबर है। 20 इज ए इवन नंबर, उसका स्क्वायर भी इवन नंबर, याद करने की कोई जरूरत नहीं। 7 इज ए ऑड नंबर, उसका स्क्वायर ऑड नंबर। 13 इज ए ऑड नंबर, उसका स्क्वायर ऑड। ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। द नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ये याद रखने की बहुत जरूरत है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7 and 8 are not perfect squares। (23, 78) ऐसा याद रखेंगे।
नंबर्स एंडिंग विथ 2378 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? अब भाई हम लोग देखते हैं। आपकी किताब में एक्सप्लेनेशन आई थिंक नहीं है। नहीं, आपके किताब में एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन। स्कूल में भी पूछना सर को कि सर इसको एक्सप्लेन करो आप, ऐसा क्यों है। 2378 अगर लास्ट में होगा, यूनिट प्लेस में होगा, तो वो स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं बनेगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 32। फैक्टराइज कैसे करना है? एक 32 किससे डिवाइड होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। याद रहेगा ना कैसे करना है? तो क्या बनेगा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाए? 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यस, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2 को 2 लिख दिया। अब 16 कैसे बन रहा है बेटा? 16 बनेगा 2 को 4 टाइम्स। याद रहेगा ना, 2 को 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यस, बन रहा है ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 16। तो अब देखो, पेयर बना करके देखो, ये 2 और 2 एक कपल हो गया, 2 और 2 एक कपल हो गया, और ये बेचारा 2 अकेला रह गया। तो 32 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। नेक्स्ट, अब बताना मुझे कोई 243 का क्या फैक्टर निकलेगा। 243 का एक बार फैक्टर बताना मुझे, क्या क्या हो सकता है। हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी देखो। टू 43 81 81 इंटू 3। ठीक है ठीक है, बोलो बोलो। 3 इंटू 81 पहले बन गया। हाँ, 3 तो प्राइम नंबर है, और थोड़ा तोड़ेंगे इसको। 81, फिर 27। हाँ ये भी अच्छा है। 3 इंटू 27, वेरी नाइस। और आगे बढ़ो, 27 को तोड़ो। 27 मतलब 9। हाँ 27, हाँ 27 बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 से, है ना। 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। यस फाइल, ऐसे बनेगा। अब पेयर देखो, 3 और 3 का एक पेयर, 3 और 3 का एक पेयर, ये बेचारा अकेला रह गया। ये बेचारा अकेला रह गया। ओके, नेक्स्ट लेट अस टेक 37। अच्छा बताओ, 37 का कोई फैक्टर बनेगा नहीं बनेगा? अरे 37 इज ए प्राइम नंबर। यस और नो? 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है ना। बताया था आपको पहले क्लास में, प्राइम नंबर कैसे पता करते हैं, बताया था ना। 37 को खाली 1 के साथ में, हाँ 1 इसका एक फैक्टर है, 1 इंटू 37। 37 देखो, 6 इंटू 6 36, 36 रिमाइंडर बचा 1। याद है लक्षिता, मैंने बताया था कोई भी नंबर को अगर प्राइम नंबर, कोई भी नंबर को प्राइम नंबर अगर चेक करना है तो ये देखना पड़ेगा
क्या वो 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है या एक कम है? 37 जो है 36 6 का मल्टीपल है, तो 37 आपका क्या बनता है? 37 आपका बनता है 6 इंटू 6 प्लस 1, यस। तो ये 37 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो ये प्राइम नंबर हमारा हो सकता है। अब देखो 37 प्राइम नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है, और किसी से भी कैंसिल नहीं होता, तो दिस बिकम्स 1 इंटू 37। इसका कोई भी अलग से फैक्टर नहीं है, केवल दो ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 37 है। ये भी 1 भी सिंगल रह गया, वैसे 1 के साथ 1 तो हर जगह है, 37 भी सिंगल रह गया, यस राइट। एक लास्ट नंबर लेते हैं, लेट अस टेक 368। एक बार निकालना है इसके प्राइम फैक्टर्स। 368 से डिवाइड टू मतलब 184 आ रहा है। करो करो और तोड़ो। 2 एक प्राइम नंबर आ गया, 184 प्राइम नहीं है, उसको और तोड़ो। हाँ जी, हो गया। लास्ट 20 मेरा लास्ट 71 आ रहा है। नहीं 71 कैसा है? कहीं गलती हुआ है। फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से? चलो बताओ कैसे किया आपने। सर 368 2 से, उसके बाद 284, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद गलत हो गया 184 2 1 जा 2, कहाँ से 2 आ जाएगा? वहीं से गलत हो गया, 184 है ना। 184 आएगा, फिर से करोगे तो 92 आएगा, फिर से करोगे 46 आएगा, फिर से करोगे 23 आएगा, लास्ट में 23 ही बच जाएगा, यस। तो देखो जी, 2 और 2 का कपल हो गया, 2 और 2 का कपल हो गया, लेकिन ये 23 बच गया, 23 बच गया। सो दिस प्रूव्स दैट 2378 होगा लास्ट में, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एग्जाम में कोई भी नंबर आए तो आपको पहले यूनिट डिजिट को चेक करना है, राइट। अगर यूनिट डिजिट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तब वो परफेक्ट नंबर नहीं बन सकता। यूनिट प्लेस पे अगर 2378 है तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता। इस वीक के एग्जाम में आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, राइट। गुड, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी the square of a number other than 0 and 1 is either a multiple of 3 or exceeds the multiple of 3 by 1. Okay, other than 0 and 1 is either a multiple of 3
और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 3/1। अच्छा ठीक है जी। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 और 1 इज ईदर ए मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 4/1। हाँ बेटा, बोलो पायल बोलो। सर मुझे फैक्ट नंबर 5 या समझा देते। ये 5 नंबर प्रॉपर्टी ना? यस सर। हाँ अभी समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, मैं सभी को एक साथ ले रहा हूँ, ये एक जैसा है ना। ओके चलिए, ये कुछ नहीं है, ये दिस इज जस्ट अ ऑब्जर्वेशन, एक छोटा सी ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है, मैथमेटिशियंस ने क्या देखा है, लेट मी, ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। यस, उनका कहना ये है कि कोई भी नंबर ले लो आप जिसका आपको स्क्वायर निकालना है 0 और 1 को छोड़ करके। जैसे 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इन 0 और 1 को छोड़ दो, राइट। इसके अलावा आप कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो, लेट अस सी, मैं ले लेता हूं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 नंबर ले लेता हूं, है ना, 3 नंबर ले लेता हूं 0 1 को छोड़ करके। अब देखो 2 का स्क्वायर ये 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर ये 16 है, 4 का स्क्वायर है 16 है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 ये कहता है कि 0 और 1 को छोड़ करके और जितने भी नंबर के स्क्वायर बनेंगे, लेट अस टेक वन मोर, मैं 5 का स्क्वायर ले लेता हूं, दिस बिकम्स 25। 0 और 1 को छोड़ करके जितने भी नंबर के स्क्वायर होंगे वो सभी या तो 3 से डिवाइड होंगे, या तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होंगे, या तो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होंगे। अभी समझते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये जो 4 है क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 का मल्टीपल 4 है कि नहीं, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यस ठीक है जी। अच्छा ये 4 क्या 3 के मल्टीपल है, आप बोलोगे नहीं है, लेकिन ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है कि नहीं, यस 3 का मल्टीपल 3 खुद है, तो 3 से एक ज्यादा है कि नहीं, यस यस यस। नेक्स्ट नंबर है 9, क्या ये 9 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 3 इंटू 3 9 होता है। लेकिन क्या ये 9 4 का मल्टीपल है, नहीं सर, ये जो 4 का मल्टीपल है ना 8 से एक ज्यादा है, यस और नो, 8 से भी एक ज्यादा है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 16, सर क्या ये 16 3 का मल्टीपल है, नहीं, ये 15 प्लस 1 होता है, 15 3 का मल्टीपल है और ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता है, राइट। और इसके साथ साथ 16 आपका, इसके साथ साथ 16 को मैं 4 इंटू 4 भी लिख सकता हूं, ये 4 का भी मल्टीपल है, यस और नो, ये 4 का भी मल्टीपल है। सिमिलरली 5 का जो स्क्वायर है 25, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं सर, ये 24 प्लस 1 है, और 24 आपका 3 इंटू 8 24 होता है, मतलब 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। और क्या, और कैसे लिख सकते हो आप सर 25 को मैं जो, ये मैंने 24 प्लस 1 लिखा, ये 24 आपका 4 का भी तो मल्टीपल है, 4 इंटू 6 24 प्लस 1, यस और नो, यस और नो, यस 4 इंटू 6 24 प्लस 1। तो कहने का मतलब है, ये इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक ऑब्जर्वेशन है। ये मैथमेटिशियंस लोगों ने सबके नंबर के स्क्वायर निकालते गए, और खाली समय में जब काम नहीं होता तो आदमी बैठा रहता है तो कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उन्होंने दिमाग लगाया, अरे जब 0 इवन बार होगा, ऑड बार होगा, तब स्क्वायर नहीं बन रहा है, जब इवन प्लेस में 2 3, मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सवाल सॉल्व करेंगे ना तब ये काम आएगा, हम देखेंगे आगे। जैसे आपको 12 इंटू 8 96 याद करने की जरूरत है, नहीं है,
लेकिन जब मैं आपको 96 दूंगा तब आप 12 इंटू 8 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिख दोगे ना? यस। आपने जैसे आपने क्या सीखा बचपन से कि बोलते हैं कि सारे टेबल याद कर लो, 1 से लेकर के 30 तक याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो। ये ऐसा संभव है? दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट रिक्वायर्ड। यस। आप सवाल सॉल्व करते जाओगे तो ऑलरेडी आपको 12 इंटू 8 96 पता चल जाएगा, 17 इंटू 7 119 पता चल जाएगा अपने आप। यस। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर नंबर निकलेंगे वो सभी या तो 3 के मल्टीपल है, या तो 4 के मल्टीपल है, या 3 से एक ज्यादा है, या 4 से एक ज्यादा है। इसको आप नोट करके कॉपी में लिखिए, मैं बताता हूं। इसको आप एक ही प्रॉपर्टी बनाइए और इसको ऐसे समझिए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट 0 and 1, एक्सेप्ट 0, अच्छा एक्सेप्ट 0 and 1 ना भी लिखते तो चलेगा ना। एक्सेप्ट 0 and 1 को हटाओ, ये भी जरूरत नहीं है, अभी बताता हूं क्यों। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 or 4 or 1 more than multiple of 3 or 1 more than multiple of 4। ये सब और मैंने लिखा, और मतलब या जितने भी स्क्वायर हैं या तो वो 3 के मल्टीपल हैं, या 4 के मल्टीपल हैं, या 3 से एक बड़े हैं, या 4 से एक बड़े हैं। मैंने 0 और 1 को भी छोड़ दिया, अभी बताता हूं क्यों, अभी बताता हूं। तो अच्छा, 0 का स्क्वायर क्या है बेटा? 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। सबने लिखा ना इसको? भूमि लिखा कि नहीं? 1। अच्छा, ये 0 जो है क्या ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं? 0 3 का मल्टीपल है कि नहीं? है ना? 3 इंटू 0 0 तो होता है लक्षिता, 3 इंटू 0 0 होता है। क्या ये 0 4 का मल्टीपल है कि नहीं तेजस? यस। 4 इंटू 0 0 होता है कि नहीं? यस। तो ये 0 भी या तो 3 का मल्टीपल है सर, बिल्कुल, ये 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल, दोनों ही कंडीशन प्रूव करता है, तो इसको अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं 1 के स्क्वायर पर। 1, क्या ये 1 जो है ये डायरेक्टली तो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 इंटू 1 3 होता है, लेकिन मैं 1 को लिख सकता हूं ना 0 + 1। यस और नो? 1 को 0 + 1 लिख सकता हूं, और ये जो 0 है ये 3 का मल्टीपल है, अभी आपने करके बताया, तो ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। ये 0 आपका 4 का भी मल्टीपल है, ये 4 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा है। यस। तो दुनिया में जितने स्क्वायर नंबर हैं सभी 3 के मल्टीपल हैं, या फिर 4 के मल्टीपल हैं, या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, या तो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। क्लियर बात है? क्लियर बात है? ठीक है जी। तो आपके किताब में जो ये दिया है एक्सेप्ट ये अदर देन 0 1, इसको चाहे तो आप काट दो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अदर देन 0 1 ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सभी नंबर सभी नंबर सभी नंबर सभी नंबर सभी नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़े। प्रॉपर्टी नंबर 7, the difference between the square of two consecutive natural numbers is equal to their sum।
ओके, चलिए जी इसको प्रूव करके देखते हैं। ये भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, कुछ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझते जाओ बस आप। क्या कह रहा है? अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है बताना, व्हाट इज ए नेचुरल नंबर? भूमि, नेचुरल नंबर क्या है? पढ़ाया था मैंने। भूमि हो कि नहीं चलेगी खाना खाने? चलेगी लगता है, खाना खाने चलेगी, चली गई है। हाँ पायल बताओ क्या होता है बेटा? Write the number other than 0 द नंबर अदर देन जीरो एंड पॉजिटिव। और the natural number बोलते हैं। अदर देन जीरो और क्या बोला आपने? Counting number। काउंटिंग नंबर्स, ओके। तो फिर -3 क्या है? तो जीरो मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में जितने हैं तो उसके छोड़ के राइट साइड में। अच्छा हाँ ऐसा बोलो, ये भी ठीक। जैसे नंबर लाइन है तो जीरो आपका यहाँ कहीं जीरो है, ये 1 है। अच्छा, जीरो को छोड़ करके आगे जितने, तो क्या 0.1 होगा, 1.1 होगा नेचुरल नंबर? नहीं मैंने बोला काउंटिंग नंबर्स ना। काउंटिंग नंबर्स, ओके ठीक है। तो इसको ऐसा समझे कि जीरो को छोड़ करके आगे जितने भी इंटीजर हैं, है ना, यूज द वर्ड इंटीजर बिकॉज इंटीजर एक क्लासिफिकेशन में आपका आता है, इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो जीरो से आगे जितने भी इंटीजर हैं, तो इंटीजर आपको पता है, पढ़ा होगा आपने, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज इक्वल टू 1। तो 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है। तो जीरो को छोड़ करके 1 2 3 4 ये सारे क्या है? दिस ग्रीन रिप्रेजेंट्स योर नेचुरल नंबर। यस, व्हाट इज होल नंबर? लक्ष्यता बताना, व्हाट इज अ होल नंबर? सर होल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ऑल इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ जीरो। यूज द वर्ड इंटीजर, ऑल इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ जीरो, तो ये ओवरलैप हो जाएंगे, राइट? राइट, क्योंकि जीरो की खोज इंसान ही कर सकता है, भगवान ने तो 1 दे करके भेजा था, हमने ही अपना दिमाग खराब कर लिया, राइट? होल नंबर, होल मतलब सब कुछ, होल नंबर, है ना, क्योंकि जीरो किसने दिया? हमने दिया। जब जीरो दिया भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तो ठीक है, तो जीरो इंसान ही खोज सकता है। तो जीरो इज अ होल नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो, स्टार्टिंग विथ जीरो। तो नेचुरल नंबर भी आपका होल नंबर के अंदर ही आता है। खैर खैर, ओके। तो हमारा ये प्रॉपर्टी कहता है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। आप लोग ये बना लिया ना आपने, डायग्राम बना लिया? डायग्राम बनाते रहना, राइट? इसको अब मैं रब करता हूँ थोड़ा। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंजिक्यूटिव मतलब लग लग के आगे पीछे, जैसे कि 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, कुछ भी शुरू से ही लिखते हैं, 1 और 2, 2 और 3, कुछ भी इस तरह से चलता जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। क्या कह रहे हैं? मैं ये वाला लेता हूँ, 4 और 5 को ले लेता हूँ। कह रहे हैं 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब इनका जो डिफरेंस है, 4 स्क्वायर 16 है, 5 स्क्वायर 25 है। अब इनका डिफरेंस कितना है बेटा? डिफरेंस इज 9, है ना? और 9 क्या है बेटा? 9 इज इक्वल टू देयर सम, 4 प्लस 5। लेट अस टेक 67, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49,
36 से 49 अगर आप स्विंग मेथड का यूज करोगे तो 36 to 46 10, 46 to 49 is 3, 10 plus 3 13, yes or no? yes, तो 13 is equal to 6 plus 7 है ना, 6 plus 7 4 plus 5, इसी तरह इसका भी निकलेगा। तो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। डन, लिख लें एक बार, लिखो लिखो, लिखो। ओके, यस फाइल, डन बेटा, गुड। हाँ लिखो लिखो। ये प्रॉपर्टी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जब सॉल्व करेंगे ना तब हो जाएगा याद, आप लोग रख भी नहीं सकते, छोटे से दिमाग में कितना डालोगे, है ना। और कई बार क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप चीजों को भूल जाते हो। क्रिएटिविटी कम्स व्हेन यू फॉरगेट, हो गया, है ना। क्लास नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, तो क्रिएटिविटी कम्स व्हेन यू फॉरगेट। वीडियो देख लेना, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। क्रिएटिविटी कम्स व्हेन यू फॉरगेट। अच्छा पूरा स्क्रीन आएगा ना, डोंट वरी, अभी मैंने सेटअप कर दिया, पूरा ही स्क्रीन दिखेगा, हम आप कोई नहीं दिखेंगे, खाली स्क्रीन दिखेगा रिकॉर्डिंग में, तो दैट विल नॉट बी अ डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके तो हमने 7 कर लिया है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ये भी एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ओके, लेट अस डू इट। अब इसको बस कहानी की तरह सुनते जाइए। द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n, मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर, मैं ले लेता हूं 5, ठीक है जी। मैंने कहा आप इसका स्क्वायर निकालिए, 5 का स्क्वायर निकालिए, तो आपने क्या कहा सर 25 आता है। ये प्रॉपर्टी कहता है कि 5 से पहले जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है, तो 5 से पहले के ऑड नेचुरल नंबर क्या है बेटा, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ये नहीं कह रहा है, हाँ n इज इक्वल टू 5 है ना। तो ये प्रॉपर्टी कह रहा है आप 5 ऑड नेचुरल नंबर ले लो, पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 3 5 7 एंड 9। ये नेचुरल नंबर की सीरीज में सबसे पहले 5 के ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 9। अब इनको एक बार आप जोड़ करके देख, यस कैसे जोड़ना आपको बताया था, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 is 16, 16 + 9 is how much 25। तो ये 25 और ये 25 बराबर हो गया। तो दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर का स्क्वायर उस नंबर के जितने ऑड नेचुरल नंबर का सम होगा। एक और एग्जांपल लेंगे, लिख लिया सभी ने, ऐसा ही लिखना, वेव बना करके याद रहेगा। सर मतलब 1 to 10 जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है उन सभी को प्लस करने से वही निकलेगा। नॉट 1 to 10, जो आपने नंबर लिया है, आपने 5 का स्क्वायर निकला है, तो पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर, 10 लिया है तो पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर, अभी करके देखते हैं। मैंने कहा कि आप जो 10 है ना, 10 का एक स्क्वायर निकालो, ठीक है, 10 का स्क्वायर सबको पता है 100। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि पहले 10 ऑड नंबर जो हैं उनको ऐड कर दो। तो पहले 10 ऑड नंबर है 1 3 5
7 9 11 13 13 15 17 एंड 19। ये पहले 10 ऑड नंबर हैं, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करके हमें चेक करना है क्या ये 100 होता है कि नहीं होता है। वन प्लस थ्री इज 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 13 is 49, 49 plus 15 is 64, 64 plus 17 is 81, 81 plus 19 is how much? 100। इस तरह से एडिशन आपने सीखा था, दिस बिकम्स 100। तो दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, इस तरह से आपको याद रखना है। ओके ठीक है, ठीक है जी, नॉट मच एक्सप्लेनेशन इनटू दिस, मूविंग अहेड। अच्छा ये वाला थोड़ा बढ़िया है। स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1 फॉलोज अ पेक्यूलियर पैटर्न। अच्छा ये मैं वैसे आपको वाव सीरीज में ही बताने वाला था, जब हमने स्क्वायर पढ़ा था मैथ्स वाले में तब मैं ये बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा ये अभी आपको बाद में बताऊंगा। खैर खैर देखना एक बार, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, 1 का स्क्वायर इज 1 2 3 4 3 2 1। ये मैंने आपको स्क्वायर में ही बताता मेंटल मैथ्स में, लेकिन मैंने छोड़ दिया था तो सोचा बाद में ही देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ये सबको पता है, 11 का स्क्वायर 121 ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखो 111 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो इस स्टेप्स की तरह चल रहा है 1 2 3 2 1। ये 3 तक क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर 3 बार 1 था, 1 2 3 2 1 नीचे आ गए। अब ये 4 बार 1 है 1 2 3 4, तो आप जाओगे क्या 1 2 3 4, फिर वापस आ जाओगे 3 2 1। सिमिलरली नंबर लेते हैं 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर करके देखना बेटा कितना आ सकता है 1 1 1 1 1 1, ये भी करके देखो कितना आता है। सर निकल गया। हाँ मैसेज मैसेज करो एक बार, देखते हैं, मैसेज करो एक बार करके देखो। ओके तो 1 1 1 1 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 लिख देंगे, फिर वापस आ जाएंगे 4 3 2 1। 6 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 6 वापस आ जाएंगे 5 4 3 2 1। तो ये आसान है, ये याद रख लेना। सर मतलब जब वापस आना होगा तब एक इंटीजर माइनस हो जाएगा। हाँ जैसे चढ़े थे वैसे ही वापस आ जाएंगे, जैसे चढ़ाई की थी वैसे ही वापस आ जाएंगे। अरे भूमि आप क्लास में हो, इतने चुपचाप हो गए, मैं सोचा कहीं चले गए। घर में कुछ खास भी बना होता है तो फिर खाते भी रहते हैं पढ़ते भी रहते हैं। पापा कुछ लाए होंगे तो फिर मना भी तो नहीं कर सकते, है कि नहीं। और कैमरा बंद कर लिया, हम कैसे विश्वास करें बताओ। इतना सच बोलना है तो कैमरा ऑन करके प्रूव कर। ये सही बात है, देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गुड गुड, यही दिखाया है यहाँ पर, यही दिखाया है, देखो स्टेप्स ही दिखाए 1 का स्क्वायर। खैर
चलिए चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट रिक्वायर्ड एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है जी, इसको हम कल देखेंगे, इसको हम कल देखेंगे, राइट। ओके चलिए इसको हम कल देखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।